दोस्तों अगर आप सर्च कर रहे हैं बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इन इंडिया तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के अंदर मौजूदा समय में बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कौन सा है। ऐसे ही आपको किसी भी बैंक में जाकर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कराना है, क्योंकि जब हम पहले अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, तो फिर पछताने के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। तो इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अकाउंट ओपन करने से पहले, ठीक है, अकाउंट ओपन करने का तो मैं आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाऊंगा, पर उससे पहले इसके बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये एक बढ़िया जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, तभी आप यहां पर अपना अकाउंट ओपन करें। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब हम यहां पर अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें एक चेकबुक मिलती है और साथ में यहां पर हमें एक डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड मिल जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम इसके बेनिफिट के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इससे शानदार जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आज की तारीख में भारत के अंदर कोई और बैंक हमें प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, यह है इंडसइंड बैंक की तरफ से आने वाला जीरो बैलेंस डिलाइट सेविंग अकाउंट। ये पॉपुलर सेविंग अकाउंट है उन लोगों के लिए जो कैशबैक चाहते हैं, सेकंड लाइफ स्टाइल बेनिफिट चाहते हैं, बहुत सारे बेनिफिट चाहते हैं। ठीक है, ये किसके लिए बेस्ट है? तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं या आप बिगिनर हैं, पहली बार अपना अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं, इसके साथ साथ आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट चाहते हैं, वो भी कैशबैक और ऑफर पसंद करते हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप जो भी खरीदारी करो, कहीं पर शॉपिंग करो, उसमें आपको कैशबैक या रिवॉर्ड मिले, तो इससे शानदार जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जब हम इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें 7% तक का सेविंग अकाउंट पर यानी कि बचत खाते पर ब्याज मिलता है और लगभग 8% तक का ब्याज मिलता है एफडी पर। अब ये ब्याज कैसे मिलता है सेविंग अकाउंट में? मान लो आपने जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया और उसमें अगर आपका 1 लाख रुपए तक का बैलेंस है, ठीक है, बैंक खाते में, तो आपको 3% का ब्याज मिलेगा। 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए जमा है तो आपको 4% तक का ब्याज मिलेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच आपके पैसे जमा है, 6% का ब्याज मिलेगा। 10 लाख से 5 करोड़ या 100 करोड़ तक जमा है तो भाई आपको 7% या 7% से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी बैंकों की तरह आपने जितना भी पैसा जमा कर रखा है आपको 2.5% या 3% ब्याज मिल रहा है, ऐसा नहीं। आपका बैलेंस जितना ज़्यादा होगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी। साथ में यहाँ पर आपको जो ये डेबिट कार्ड मिलता है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। देखो मेरे पास ना कई सारे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, पर जब मैं उन बैंकों के एटीएम से पैसे निकालता हूं तो मैक्सिमम 20-25 हज़ार रुपए ही एक बार में निकाल सकता हूं या एक दिन में निकाल सकता हूं। मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। पर दोस्तों मेरे पास जब से मैंने ये इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया है, इसके साथ मिलता है हमें डिलाइट कार्ड यानी कि डिलाइट डेबिट कार्ड, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। और इस डिलाइट कार्ड का ये बेनिफिट है कि आप एक दिन में एक बार में या एक दिन में कई बार में मैक्सिमम 50,000 रुपए निकाल सकते हो। यानी कि 50,000 तक की जरूरत है, आप एटीएम कार्ड से जाकर निकाल लो, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप प्लेटिनम कार्ड लेते हैं तो 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो, और इसके साथ साथ प्रीमियम कार्ड लेते हैं तो 1 से लेकर 2 लाख रुपए निकाल सकते हो। पर जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ हमें डिलाइट कार्ड मिलता है तो यहाँ पर हम 50,000 रुपए आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं इसके और बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। जीरो बैलेंस रखने पर कोई भी पेनल्टी यहाँ पर चार्ज नहीं होती है। साथ में यहां पर हमें कैशबैक यानी कि रिवॉर्ड मिलते हैं। यानी कि अगर आप अमेजोन पर जाकर कोई भी खरीदारी करते हो, ठीक है, कोई भी बाइंग करते हो और पेमेंट करते हो इस डेबिट कार्ड की मदद से, तो भाई आपको जो है 5% का कैशबैक मिलेगा। फ्लैट कैशबैक है, समझ रहे हो, 100 रुपये पर 5 रुपये की बचत है। ऐसे ही आप देख लो, अगर आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा तो 5,000 रुपये की आपको बचत हो गई। अगर आप फ्यूल, डाइनिंग या एंटरटेनमेंट या ओटी प्लेटफॉर्म पर जाकर खरीदारी करते हो तो 5% तक का कैशबैक आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। साथ में रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिल सकते हैं। मंथली कैशबैक जो है कुछ मामलों में आपको 300 रुपये पर मंथ देखने को मिल सकता है इसी डेबिट कार्ड पर। साथ में डिस्काउंट और भी मिलता है, जैसे कि जोमेटो फूड ऐप पर 10% तक का डिस्काउंट है। बिग बास्केट या ग्रोसरी पर भी ऑफर मिलेगा। मूवी की टिकट खरीदते हो, मूवी देखने के शौकीन हो, तो बुक माई शॉप एप्लीकेशन पर जाकर आप टिकट बुक करते हो तो एक टिकट के साथ दूसरा टिकट आपको फ्री मिलता है। और आप एक क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने के अंदर
ठीक है, कई बार इससे टिकट जो है वो बुक कर सकते हो। साथ में देखने को मिलेगा फ्री इंश्योरेंस कवर, ये बेनिफिट मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब इसमें क्या है, आपको डेबिट कार्ड के साथ ना 1.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। देखो, एक तो आता है इसमें लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी और दूसरा होता है परचेस प्रोटेक्शन। अब ये क्या होता है, तो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपके पास कार्ड है, ठीक है, और कार्ड आपका खो गया, कार्ड खोने के बाद कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाती है, ठीक है, मिस यूज हो जाता है या ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या कोई दुकानदार पर जाकर मिस यूज कर लेता है या इंटरनेट फ्रॉड हो जाता है, ऑनलाइन पैसे निकालता है, ऐसी कंडीशन में 1.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। बैंक आपको 1.5 लाख रुपए तक देगा आपके अकाउंट से, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि कार्ड खोने के बाद आपको जो है 7 दिन के अंदर कॉल करके अपने बैंक को बता देना होता है। अब देखो, दूसरा होता है परचेस प्रोटेक्शन। ये क्या होता है, इसी डेबिट कार्ड की मदद से आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान चोरी हो गया, खराब हो गया या आग से नष्ट हो गया, आग लग गई, ऐसी कंडीशन में भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है बैंक की तरफ से, ठीक है। इसके साथ साथ रिवॉर्ड पॉइंट हैं, जैसे कि हर 100 रुपये खर्च करने पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, बाद में आप कैशबैक या ऑफर में उसको यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे क्या आपका जो अकाउंट नंबर है ना, वही आपका मोबाइल नंबर होगा, मतलब जो आपका मोबाइल नंबर है ना, आप उसको ही अपना अकाउंट नंबर बना सकते हैं। ये इंडसइंड बैंक में ही पॉसिबल है, तो आपको बैंक खाता याद करने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर फ्री ऑप्शनल डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। मतलब ये जो डेबिट कार्ड है ना, ये आपको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होता है ये फिजिकल हमारे पास आता है, दूसरा होता है वर्चुअल। दोनों कार्ड देखने को मिलते हैं और दोनों से ही आप जो है परचेस कर सकते हैं। इजी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है, बहुत ही आसानी से अकाउंट खोल सकते हो। और साथ में देखने को मिलता है 100% डिजिटल बैंकिंग। यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी करके घर बैठे अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग आपको मिल जाती है, इंटरनेट बैंकिंग मिल जाती है, आप यूपीआई कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, आईटीएस कर सकते हैं और आरटीजीएस कर सकते हैं, और सब कुछ फ्री है। यानी कि यहाँ पर आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारे बेनिफिट आपको फ्री में देखने को मिलते हैं। अब इस अकाउंट को कौन ओपन कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, आपकी एज 18+ कंप्लीट है, 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, तो आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकाउंट ओपन करते समय पहली बार में हमें यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करनी होती है। इनिशियल फंडिंग करने का मतलब है कि पहली बार हमें 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये एक बार जमा करने होते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप एटीएम कार्ड से निकाल लो, ऑनलाइन निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लो, पर पहली बार में आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। अब ये 2,000 से 5,000 कैसे, देखो होता क्या है कि आप अगर मेट्रो शहर में रहते हैं तो 5,000 रुपये तक जमा करने पड़ सकते हैं, और अगर आप छोटे शहर या गाँव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो 2,000 रुपये तक जमा करने पड़ सकते हैं आपके पिन कोड के हिसाब से। तो अब मैं आपको ना यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, कैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं। और आप सोच रहे हैं कि यार हमारे पास 2,000 से लेकर 5,000 रुपये नहीं है, अभी आपको लग रहा होगा, अगर एक बार आप यहाँ पर इनिशियल फंडिंग करके इस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलें एक बार अकाउंट ओपन करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस देख लेते हैं। दोस्तों, इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा ओपन योर अकाउंट नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को यहाँ पर डालेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, वही फ़ोन नंबर आपका जो है अकाउंट नंबर बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस आपके मोबाइल नंबर के आगे 15 लग जाता है। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आधार एंड पैन वेरिफिकेशन। अब यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होगी, जैसे कि अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा मदर नेम, यहां पर आप अपने मदर का नाम बताएंगे। उसके बाद फादर का नाम बताएंगे या आप अपनी पत्नी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल है, रिटायर्ड पर्सन है, नॉट वर्किंग है या स्टूडेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर का है, रियल एस्टेट का है, ट्रेडर हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्टॉक ब्रोकर हैं,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्टर हैं। तो कोई भी एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपका काम आता है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है ग्रोस मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं, अप टू 10,000 रुपये, 10,000 एक से 25,000, 25,000 एक से 50,000। तो भाई आप यहाँ पर जितने भी एक महीने में इनकम कर लेते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस बताएंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं। और नीचे देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन करंट एड्रेस। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि भाई अगर आपको लगता है कि अपने आपकी जो आधार कार्ड है उस पर दिया गया एड्रेस अलग है तो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और दूसरा एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। पर अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे देखने को मिलेगा नॉमिनी डिटेल, तो भाई नॉमिनी बनाना जरूरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन होता है तो घर के किसी एक सदस्य को नॉमिनी बनाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम बताएंगे, नॉमिनी का, ठीक है, आपके साथ क्या रिलेशन है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आप नॉमिनी बना सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आप अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नीचे आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा सिलेक्ट ब्रांच, ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके पिन कोड के हिसाब से जो भी आपके पास ब्रांच होगी उसके एड्रेस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई हमने यहाँ पर देख लिया हमारे आसपास जो ब्रांच है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ब्रांच का एड्रेस आ गया और नीचे है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन दिस अकाउंट, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दें, ठीक है। और अगर आप सरकारी कोई बेनिफिट जो है इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, मैं नो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है डू यू वांट टू इनेबल, ठीक है, ट्रांजैक्शन और योर अकाउंट, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट अ सेविंग अकाउंट वेरिएंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, मंथली एवरेज बैलेंस भी जीरो है। पर यहाँ पर होता क्या है कि हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड लेना है या नहीं लेना है। तो भाई यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड, ठीक है, ये आपको आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है, एटीएम कार्ड होता है, पर इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलते। तो भाई अगर आप चाहो तो यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के भी, ठीक है, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा डिलाइट मास्टर कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर हमें 590 रुपये, ठीक है, यहाँ पर जो है फीस देनी होगी और 590 रुपये अगर हम पे करते हैं तो यहाँ पर हमें अमेजोन पर ऑफर मिल जाता है 5% ऑफ का। इसके साथ साथ 6,000 रुपये एक साल में हम बचत कर सकते हैं अमेजोन से। बिग बास्केट पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ 1,800 रुपये पर साल से हम बेनिफिट कर सकते हैं। स्विगी ऑफर है, स्विगी पर 20% ऑफ है और साल में हम 7,200 तक बचा सकते हैं। बुक माई शो पर जाकर हम जो है दोस्तों यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं, एक के साथ एक फ्री है और एक साल में 1,000 का बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ अदर कैशबैक है जो कि 5% का कैशबैक है, फ्यूल, डाइनिंग, ओटीटी, अलग अलग वो सारे के सारे बेनिफिट इसी डेबिट कार्ड की मदद से मिलते हैं। तो भाई मैं अपने लिए डेबिट कार्ड बनवा रहा हूँ, 590 रुपये का चार्ज मैं यहाँ पर पे कर दूंगा। अगर आपको नहीं बनवाना है तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है सेटअप मोबाइल ऐप लॉगिन, यानी कि दोस्तों अब इनकी जो है ना इंडसइंड बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन है और उस मोबाइल एप्लीकेशन में हम अपने अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, सारे के सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो जब हम अपनी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहां पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है, तो वही डिटेल हमें यहाँ पर बनानी है। मोबाइल बैंकिंग डिटेल, सबसे पहले अपना एक यूजर नेम बताएंगे और उसके बाद एंटर एम पिन, अपना एक एम पिन क्रिएट करेंगे और एम पिन फिर दोबारा क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ दोस्तों मेरा नाम और मैंने 5600 कर दिया। यहाँ पर मैंने जो है अपना एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड बना दिया, उसी पासवर्ड को मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारी समरी बताई गई है, मेरा फोटो आ गया, मेरा नाम आ गया और मेरी जो और डिटेल है, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह वो देखने को मिल गया। उसके बाद एक बार अपनी पूरी डिटेल को देख लेंगे। अभी तक आपने जो भी डिटेल भरी है, जिसको नॉमिनी बनाया है, पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। आपके डेबिट कार्ड कौन सा होने वाला है, वेरिएंट कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल देखने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ गया दोस्तों फंड योर अकाउंट। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एक बार यहाँ पर 2,000 रुपये की फंडिंग करनी होती है। अब दोस्तों इस फंडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो कई बार आप यहाँ पर 500 रुपये की फंडिंग करते हैं। अगर आप मीडियम शहर में रहते हैं तो 2,000 की फंडिंग है और अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो ये फंडिंग आपकी 5,000 रुपये तक हो सकती है। तो हमारे केस में दोस्तों 2,000 की फंडिंग है।
तो यहाँ पर बताया गया कि 2000 की फंडिंग करनी होगी, यानी कि 2000 रुपये एक बार जमा करने पड़ेंगे। और उसके बाद जैसे अकाउंट ओपन हो जाता है तो हम अपने इस पैसे को या तो एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं, या भाई ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा अकाउंट खुल जाएगा, शुरू में हमें 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, प्लस 590 रुपये डेबिट कार्ड का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो 2590 रुपये हमें मेरे को पे करने हैं। पे नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल में जो भी गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे है वो सब लिस्ट आ जाती है। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों गूगल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आप अपने गूगल पे अकाउंट को ओपन करेंगे, आपकी यूपीआई आईडी होगी, उस यूपीआई आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपका जो है ग्रीन टिक लग जाएगा, आपका नाम वगैरह, आपके पिताजी का नाम वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा गूगल पे के अंदर कि 2590 रुपये की आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों पे पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर जो भी गूगल पे का है इस अमाउंट को पे कर देंगे। तो भाई यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हमें यहाँ पर वीडियो केवाईसी करनी है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो हम जो है दोस्तों यहाँ पर वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे, और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम जो है वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों बैंक की तरफ से एक एजेंट हमारे पास आएगा और हमारी जो है यहाँ पर केवाईसी को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई एजेंट हमारे सामने आ चुका है। अब हमसे हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देख रहा है और हमसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा रहे हैं, और ये जो साइन है इनको फोटो खींचकर हमारे अकाउंट में सेव कर लिया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और हमारा जो अकाउंट है दोस्तों वो एक तरीके से ओपन हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है इंडसइंड मोबाइल डिजिटल बैंकिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर आईडी बनाई थी यूजर आईडी डालेंगे, और जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है। मैं भीम यूपीआई भी चला सकता हूँ, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिल की पेमेंट कर सकता हूँ, रिचार्ज कर सकता हूँ, पर्सनल लोन ले सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकता हूँ, डिपॉजिट कर सकता हूँ, पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। और इसी में दोस्तों आप जो नीचे आपका बैलेंस देखने को मिल जाता है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 34 रुपये हमारे बैलेंस है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब यहाँ पर आप 1 रुपये भी रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता है, आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। तो भाई इस तरीके से आप जो है इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।